मकई की रोटी साग के साथ सब खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसको बनाना किसी किसी को आता है। तो आज मैं आपके साथ इतनी आसान रेसिपी शेयर करूंगी कि ना ही आपको इसके लिए आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको पेड़ा बनाना पड़ेगा, ना ही रोटी बेलनी पड़ेगी, ना ही 100 झंझट करने पड़ेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप मकई की रोटियां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 20-20 रोटियां आप सिर्फ 10 मिनट में बना के रख सकती हैं। इतना आसान तरीका है कि आप देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो फिर बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मकई का आटा ले लेंगे। आपने जितनी रोटियां बनानी है उस हिसाब से आप मकई का आटा ले लें। मैंने यहाँ पर आधा किलो मकई का आटा लिया है। हस्बे जायका इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब चुटकी भर इसमें कलवंजी ऐड कर देंगे। वो क्या होता है कि जब मकई की रोटी खाते हैं तो ये अक्सर कुछ लोगों को पेट में दर्द करती है, तो आप कलवंजी के चंद दाने इसमें शामिल कर दें तो ये आपके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगी। अगर आप चाहती हैं ना कि मकई की रोटी बिल्कुल भी ना टूटे तो 100 ग्राम आपने गंदम का आटा जो कि घर में मौजूद होता है वो इसमें शामिल कर देना है। 500 ग्राम मकई का आटा है तो 100 ग्राम आपने गंदम का आटा ऐड करना है। अब इसको हमने बिल्कुल गर्म खोलते हुए पानी के साथ मिक्स करना है। पानी को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि पानी को एक जब बॉईल आ जाए, फिर उसके बाद आपने मकई के आटे में उस पानी को शामिल करना है और उस गर्म पानी के साथ आपने इस मकई के आटे की मिक्सिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी डालते जाना है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी आपने गर्म पानी साथ साथ डालना है। एकदम से आपने इसमें सारा पानी नहीं डालना। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बस इसी तरह का हमें बैटर रेडी करना है और ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं रखना है, इसी तरह का हमने इसको रखना है। अब मैं एक अंडा इसमें शामिल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि रोटियां जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, इसकी बाइंडिंग अच्छी रहेगी और अच्छी अच्छी रोटियां बनके रेडी होंगी। तो यहाँ पर अंडा मिक्स करने के बाद इसको अब हम 15 मिनट के लिए स्टे पर छोड़ देंगे ताकि ये जो आटा है ये अच्छी तरह से ठहर जाए। इसको फ़ौरन से हमने नहीं पकाना, इसको हमने 15 मिनट का स्टे ज़रूर देना है। और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि हमें इसी तरह का बैटर रेडी करना है। तो मिलते हैं आपको 15 मिनट के बाद। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। आप नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हैं और आप इसको सादे तवे पे भी पका सकते हैं। तो नॉन स्टिक में पकाने का फ़ायदा बस इतना सा है कि इसमें घी कम इस्तेमाल होता है। चाय पकाने वाला जो डोंगा होता है उसे भर के आपने इसी तरह तवे पे डाल देना है और उसी की मदद से आपने इसको रोटी को सेट करना है। सेट करने का फ़ायदा ये होगा कि मोटी नहीं बनेगी, अच्छी तरह से इसको प्लेन बराबर करना है तो ये पतली सी रोटी बनके रेडी होगी। और चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना, ये अंदर से कच्ची रहेगी ऊपर से पक जाएगी। तो अब इसके ऊपर हल्का सा फिर ऑयल लगा देंगे क्योंकि हमने अब इसकी साइड चेंज करनी है। तो ऑयल का ही मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप चाहे तो घी का भी कर सकते हैं। पहले इसके किनारे हम छुड़ा लेंगे। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और अब इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेगी। मकई की रोटी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना ही आपको इसमें आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको पेड़ा बनाना पड़ेगा। अब आप किसी रुमाल की मदद से इस तरह से इसको सेकना शुरू कर दें। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि रोटी जो है आपकी प्रेस होने की वजह से पतली बनेगी। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो हमारी बनके रेडी है। इतनी मज़े की रोटी लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी है। दोबारा से 1 चमची ऑयल की इस पर डाल देंगे और दोबारा से हम जो है चाय का जो डोंगा होता है उसे भर के इस पर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अमूमन लड़कियों की जब शादी होती है तो उनकी सास जो होती है वो यही कहती है कि भाई जब घर में सरसों का साग पकता है हमने तो मकई की रोटी खानी है। तो जो लड़कियां आती हैं बेचारी मुंह देखने लग जाती है क्योंकि उनको मकई की रोटी पकाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं आता।
तो आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ इसको आप सीख लें और सीखने के बाद जब आप अपने ससुराल जाएं तो अपनी सास को सबसे पहले मकई की रोटी साग के साथ बना कर दें। तो देखना कि वो आप इतना खुश होगी कि आपको ज़रूर कोई ना कोई इनाम देगी और इस काम की वजह से आपका शौहर भी आपसे बहुत खुश हो जाएगा। तो दूसरी रोटी भी हमारी जो है वो बन के रेडी है। इसी तरीके से मैंने ढेर सारी रोटियां बना के रख ली हैं और मज़े की बात कि मैंने सिर्फ थोड़े से वक्त में 5 से 10 मिनट में 10 से 12 रोटियां बना के रेडी कर ली। इतनी आसानी के साथ बन जाती हैं और बहुत ही आसान तरीका है। पहली बार भी अगर आप बनाने जा रही हैं तो सारे स्टेप फॉलो करें तो आप बहुत अच्छी सी रोटी बना के रख सकती हैं। अब सरसों के साग के साथ मकई की रोटी खाना बहुत आसान हो गया है। अब इसकी भी हम साइड चेंज कर देंगे और इसको भी उसी मेथड से पकाकर उतार लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसी तरीके से तीसरी रोटी भी बनानी है और इसी तरकीब से मैंने ढेर सारी रोटियां बनाकर रख ली हैं। तो इसको भी मैं निकाल के इस तरह से रख लूँगी। अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी नरम है, खाने में भी बहुत मज़े की है और नरम और मुलायम बनके रेडी हुई हैं और ये 24 घंटे बाद भी ख़राब नहीं होती, ना ही अकड़ती हैं, ना ही ये बासी होती हैं। तो सरसों का साग मैंने बना कर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज साथ मकई की रोटी भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे तो बनाने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने सोचा ये आसानी वाला तरीका आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी के साथ टूट भी जाती है और बहुत ही टेस्टी सरसों के साग के साथ लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।